Welcome you to online classes of BBS International School. This is a video on topic advanced features of HTML. So let's get started with it. जैसे कि इससे पहले भी हम लोग HTML को पढ़ चुके हैं, उसके बारे में देख चुके हैं कि HTML की मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. अब बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं या उसके एडवांस फीचर्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. अभी तक इससे पहले जो डिस्कस किया था वो बेसिक थे. ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका एडवांस फीचर्स ऑफ HTML है, तो उसके बारे में देख लेते हैं. तो HTML को अगर हम देखा जाए तो एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज मानते हैं जो कुछ साल पहले एक एडवांसमेंट थी HTML में, और इसी के कारण क्या हुआ, CSS मीडिया का बर्थ हुआ. ठीक है, जो वेब है वो काफ़ी इवॉल्व हुआ. ऐसा नहीं कि इसने मतलब इसने अंदर अपने आप में अंदर क्या किए, चेंजेस लाए. जो जो ड्रॉबैक्स थे इनिशियली उसको क्या कर दिया, उसको दूर करता गया. ठीक है, HTML5 एंड CSS3 मीडिया ये क्वेरीज होती हैं जो क्या करती हैं, अलाउ करती हैं डेवलपर्स को कि वो एक्स्ट्रा माइल या डिलीवर करें एक सुपीरियर वेब एज वेल एज मोबाइल एक्सपीरियंस व्यूवर को. मतलब वो इतना अच्छा सा डेकोरेट करें, इतना अच्छे से बैकग्राउंड क्रिएट करें इन दोनों की मदद से किसी भी वेब पेज का, कि उसको आसानी से क्या हो, यूज़र के लिए अच्छे से दिखे, उसको यूज़ करना आसान हो जाए. ये जो फिर हम लोग नोट्स पढ़ने वाले हैं, ये क्या करेगा, इसमें हम लोग अट्रैक्टिव फीचर्स देखेंगे HTML5 के, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, अपनी वेब प्रॉपर्टीज़ को और अच्छा बना सकते हैं. सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो भी कंटेंट है एलिमेंट के अंदर उसको एडिट करना चाहते हैं, उसको अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे. ठीक है, उसके बारे में देखते हैं कि हम एडिट कर सकते हैं किसी भी एक एलिमेंट के HTML एट्रीब्यूट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेंट एडिटेबल. जिसको हम लोग कंटेंट को एडिट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटेंट एडिटेबल. यहाँ पे CSS में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं वेबकिट यूज़र मॉडिफाई. ये बिल्कुल कंटेंट एडिटेबल की तरह होती है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक चाहे तो यूज़र एडिट कर सकता है कंटेंट, किसी भी वेब पेज को क्या कर सकता है, कंटेंट को वो एडिट कर सकता है. जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, रीड ओनली होती है. मतलब आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो. और राइट ओनली, रीड राइट क्या होता है, वेब जो रीड राइट वैल्यू होती है वेब किट यूज़र मॉडिफाई वो करता है अलाउ को वो एडिट भी कर पाए कंटेंट को. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे H2 कंटेंट एडिटेबल ट्रू, फिर यहाँ पे क्लोज किया उसको, फिर यहाँ पे लिखा यू कैन एडिट मी H2. ठीक है, फिर H2 को यहाँ पे क्या लिखा, वेबकिट यूज़र मॉडिफाई रीड राइट. फिर इस कोड की मदद से आप क्या कर सकते हो, उसमें एडिट कर सकते हो जो भी आप HTML का कंटेंट है आपका. फिर फॉर्म एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड्स, ये जो पर्टिकुलर फीचर होता है इसकी मदद से आप क्या होगा, जो फॉर्म आप सबमिट नहीं कर पाते हो इनपुट बॉक्स में, कोई भी एट्रीब्यूट उसका खाली रह जाता है, तो जो रिक्वायर्ड खाली एट्रीब्यूट है उसको भी क्या कर सकते हैं, सेलेक्टर की तरह यूज़ करके उसमें स्टाइल एलिमेंट लगा सकते हैं हम लोग. यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट डाला है, फिर नेम क्या डाला, रिक्वायर्ड फील्ड, फिर रिक्वायर्ड में क्या डाल दिया, रिक्वायर्ड उठा के डाल दिया. इनपुट क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड ब्रैकेट ओपन करके बैकग्राउंड रेड, तो जो भी बैकग्राउंड दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे लिखा ना कि वो जो भी चीज़ें दिखाई जो आपने फिल नहीं की उसको रेड ब्लॉक से वो दिखाई दे देगा. तो अगर हम कुछ ऐसा ये यूज़ होगा तब जब हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं या अलग अलग कंपनीज फिलअप करवाती है अपना फॉर्म ना, वहाँ पे ये यूज़फुल होगा. रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स हम वेरीफाई करते हैं वो सिंपल होता है. ठीक है, वेरीफाइंग किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन डायरेक्टली एक एलिमेंट के अंदर रख सकते हैं. हम चेक कर सकते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट कि हाँ ये सही है कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग वो पैटर्न में सेट हो रही है कि नहीं. यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इनपुट टाइप में क्या डाला, टेक्स्ट, नेम पैटर्न में क्या डाला, 0, 9 और 5. यहाँ पे इनपुट में क्या किया, टेक्स्ट, नेम रिक्वायर्ड में डाला, रिक्वायर्ड फील्ड, रिक्वायर्ड में क्या डाला, रिक्वायर्ड, और ये आपका पूरा उसको क्या कर दे रहा है, रेड कन्वर्ट कर दे रहा है. समझ में आई ये बात. अब यहाँ पे देखिए, इनपुट टाइप में टेक्स्ट डाला, फिर नेम में पैटर्न डाला, फिर यहाँ ओपन किया कहाँ से कहाँ तक इसमें डालना है. जो इनपुट बॉक्स है वो सिर्फ 5 करे, इसमें ये जो पता चल रहा है इससे 5 लिखा है यहाँ पे, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो इनपुट बॉक्स होगा इसमें सिर्फ 5 कैरेक्टर्स होंगे. ठीक है, और जो कैरेक्टर्स होंगे सिर्फ न्यूमरल्स हो सकते हैं. जो कैरेक्टर्स होंगे इसमें सिर्फ क्या डालोगे आप, न्यूमरल्स डालोगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो फॉर्मेट, अब यहाँ पे इसने क्या किया, अल्फ़ाबेट डाल दिया, तो ये फॉर्मेट नहीं मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ देखो मैसेज क्या लिख के आ गया, प्लीज़ मैच द फॉर्मेट. क्यों, क्योंकि इसमें हम सिर्फ क्या डाल सकते हैं, नंबर्स डाल सकते हैं. फिर एक एडवांस फीचर की बात करते हैं, फिगर टैग. फिगर टैग इंक्लूड करता है फिगर कैप्शन टैग, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कैप्शन एसोसिएट कर सकते हैं किसी भी एक इमेज एलिमेंट के साथ. किसी भी एक इमेज के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कैप्शन लगा सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा हम उसमें ऑडियो, वीडियो, चैट, SVG और कैनवस भी फिगर में क्या कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे फिगर इमेज, जो भी इमेज वहाँ पर टैग करनी है जिसके, वो इमेज का पूरा यहाँ पे कोड लिखेंगे. फिर क्या यूज़ करेंगे, फिगर कैप्शन यूज़ करेंगे, तो उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं,
उसको कोई भी ऑडियो वीडियो टैग कर सकते हैं किसी भी इमेज को आप चाहो तो। फिर एसवीजी एलिमेंट क्या होता है, एसवीजी एलिमेंट की मदद से हम लोग अलग अलग शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं वेब पेज पे। जो हमारा वेब पेज होता है उसमें हम लोग अलग अलग क्या कर सकते हैं, शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर बेस्ड होता है, इनकी मदद से हम स्केल कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं किसी भी एक्सटेंट पे बिना इमेज की क्वालिटी को लूज़ किए हुए। यहाँ पे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये देखो, इसके लिए पूरा लिखना पड़ेगा आपको, क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वाला इमेज दिख रहा है आपको, फॉरवर्ड वाला, बैकवर्ड वाला, तो ये इमेज आप अगर इंसर्ट करना है तो कोडिंग उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसवीजी एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। आई होप जितना बताया वो समझ में आया। इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क इन ग्रुप और ड्यूरिंग लाइव क्लास। ओके, थैंक यू।